सुंदर हैं। किसी ने कहा सामने वाले को देखो, तो किसी ने कहा सामने वाले को कहा देख रहे हो, पीछे वाले को देखो, बूढ़े वाले को। राम जी नहीं निहारे। और जब राम जी नहीं निहारे तो कामदेव ने कहा किसी भी तरह से कुछ करके पंखा थोड़ा मेरी तरफ घुमा दो, गर्मी बहुत है। यो कथा नहीं, यो कथा अलग है। कहाँ गए? तो पंखा तो रोज रोज न बदला करो, यो बेदम है। उससे कहा कि इनको कुछ करो, एक बार हमको निहार ले, बस ये हार जाएंगे, हम जीत जाएंगे। तो कहा क्या करी, सब कुछ तो कर रहे हैं, क्या करी? तो कहने काम करो, इनका परिचय बताओ, परिचय बताओ तो निश्चित देख ले। तब तक एक सखी कहती है, कहा इनको जानती हो कौन है? बोले नहीं जानती हूँ। बोले ये दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों जने दशरथ जी के लड़का हैं। और कहा बाल मरालनी के कल जोटा। बोलो आज वाले राम जी होते और जिस गली में आप जा रहे हो तुम्हारे बप्पा के नाव को ले लेते, तुमका जरूर एक दिन जाके पड़ता कि हमने डैडी के नाव को आ लिया। राम जी नहीं निहारे। किसी ने कहा कि ये ऐसे नहीं देखेंगे, क्षत्रिय हैं, इनकी बड़ाई करो। जब बड़ाई करोगे तो अपनी प्रशंसा सुनकर देख लेंगे। किसी ने चर्चा किया कि मुनि कौशिक मख के रखवारे और जिन रन अजिरन निशाचर मारे। कहा देखम बड़े छोट छोट हैं, ये बड़े बड़े निशाचरन का मार विश्वामित्र जी की मायर है यज्ञ रक्षा में, बड़े बलशाली हैं। लेकिन राम जी फिर भी नहीं देखे, लक्ष्मण जी फिर भी नहीं देखे। तो किसी ने कहा एक काम करो, इन्हों का नाम बताओ, इनके मम्मी को नाम बताओ। तो निहरिए। तो किसी ने कहा अरे कौशल्या सो सुत सुख खानी, सो सुत खानी। कौशल्या सुत सो सुख खानी, सो सुख खानी। नाम राम धन सायक पानी, सायक पानी। कौशल्या के बेटा है। और किसी ने कहा वो पीछे वाले कौन है गोरे गोरे? अरे तो कहा लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता, ये गोरे वाले राम जी के भाई हैं। अरे लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। नाम क्या है इनकी मम्मी का? तो बोले सुन सखिता सुमित्रा माता। इनकी मम्मी का नाम सुमित्रा है, बाप एक है, मम्मी इनकी सुमित्रा है, उनकी कौशल्या है। लेकिन राम जी फिर भी नहीं देखे। कामदेव ने कहा ऐसे नहीं देखेंगे। बोले फिर क्या करें? तो बोले बाण चला। अब कामदेव के बाण का है कि एल्यूमिनियम के, जस्ता के, पीतल के, तांबे के, सोने के, चांदी के ना। फिर बोले ही हर सै पर सै सुमन और सुमुखी सुलोचन वृंद। जाई जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। आज पुष्पों से, लेकिन सखियां बड़ी बुद्धिमान हैं। राम जी के उस कोमल स्वरूप को देख करके जो पंखुड़ी मारती हैं, ये फूल देख लेती है कोमल वाला है कि कठोर वाला है। और मानो फूल डाल डाल के राम जी से कहती हैं कि तनि देखा रघुनाथ, ओ तनि देखा रघुनाथ हमारी ओरिया। 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 हमारी ओरिया। हमारी ओरिया। हमारी ओरिया। तनि देखा रघुनाथ हमारी ओरिया। तनि देखा रघुनाथ हमारी ओरिया। तनि देखा रघुनाथ। बाबा लिखते हैं कि यहाँ रसै बरसै सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद।
जाहि जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। ऊपर से पुष्पों की बौछार चल रही है, लेकिन राम जी नहीं निहारे। एक मिनट के लिए सोचो, आज वाले राम जी होते तो न जाने कब देख लेते। बिटिया का विवाह हो, अगवानी का समय चल रहा हो, तो अपने यहाँ की एक परंपरा है, देखो इनका जगाओ, इनका वो चहुती सी कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे वही पाला, और तेहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। राम जी पूरी मिथिला का दर्शन करके और मानो कामदेव को परास्त करके गुरु जी की शरण में फिर आ गए। बड़े आनंद से गुरु जी की पुनः सेवा करने लगे राम जी। अब देखिए राम जी की मर्यादा क्या है। राम जी गुरु जी की सेवा करते हैं तो गुरु जी बार बार कहते हैं बेटा राम सो जाओ, बेटा राम सो जाओ, बेटा राम सो जाओ। तो बार बार जब आज्ञा दिया विश्वामित्र जी ने अपने राम जी को, तब राम जी जाके शयन किए। अब जब राम जी सो गए तो फिर लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे, लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। बात फिर राम जी ने लक्ष्मण से कहा सो जाओ। ऐसा भ्रातृत्व प्रेम कहाँ देखने को मिला कि पहले गुरु जी को सुलाए दोनों भाई, फिर राम जी लेटे तो लक्ष्मण जी पांव दबाए तो राम जी को सुलाए। तो सबसे बाद में कौन सोया? लक्ष्मण जी। और सबसे पहले जगे कौन? लक्ष्मण जी। सवेरे हुआ, उठे लखन निस्विगत सुन, अरुण सिखा धुनि कान, अगुरते पहले जगतपति जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी जगे, राम जी जगे, गुरु जी जगे, तो नित्य निवास। आज तो बड़ी विचित्र व्यवस्था है, कहूँ कहूँ जो रुक जाओ तो गुरु जी सोवा करत हैं और चेलो उठा, टीचर आँखें लगाए हैं, सवेरे सवेरे अगर साहेब आए तो जो इनकी आँखें में कीचड़ रहा गुरु जी के उठम पहुँच नहीं पूरा सोते जाए तो रगड़ दिया था आँखी। राम जी कौनी तरह प्रणाम करते रहे। सुनो, अरे सकल सोच करी जाए नहाए, सकल सोच करी जाए नहाए, सकल सोच कर जाए नहाए, सकल सोच करी जाए नहाए, सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निवाही मुनहि सिर नाए, नित्य निवाहे मोहि सिर नाए, समय जानी गुर आयस पाई, समय जानी गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले तो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। क्या गजब बात है। गुरु जी को स्नान करके भगवान आए और प्रणाम किए, और रोज की बात, लेन प्रसून चले दो भाई। हमारे गुरुदेव भगवान एक बड़ा सुंदर भाव देते हैं, विचार करिए, क्या गुरुदेव भगवान जब पूजा करने बैठते थे तो कुंटल 2 कुंटल फूल लगते थे, और जब थोड़े बहुत पूजा में फूल लगते थे तो इनको दोनों लोगों को फूल लाने की क्या जरूरत थी। लेन प्रसून चले दो भाई। राम जी लक्ष्मण जी के साथ चले गए, ऐसा लगता है कि पूरा कुंटल 2 कुंटल फूल की जरूरत है। अच्छा, अगर मर्यादा देखना है तो राम जी भी बिना गुरु जी से बताए नहीं गए। इधर सीता जी भी आई हैं बाग और उधर राम जी भी आए हैं बाग, लेकिन न ये बिना पूछे आई हैं और न ये बिना पूछे आई हैं, न वो बिना काम के गए हैं न ये बिना काम के गए हैं। आज वाले तो काम कुछ और बता के जाते हैं कहीं और। दोनों लोगों की बात देख लीजिए, इधर बोले समय जान गुर आए सुपाई, और इधर तेही अवसर सीता तह आई। इधर तेही अवसर और उधर समय जान, और इधर गिरजा पूजन किसने भेजा है? बोले जननी पठाई। और उधर समय जान गुर आए सुपाई, उधर गुरुजी ने भेजा, काम से भेजा, बाग भेजा, और उधर माता जी ने भी सीता जी को गौरी पूजन जननी गिरजा पूजन जननी पठाई। माता जी सीता जी की माँ पूजा के लिए भेज रही हैं, और इधर राम जी गुरु जी का पूजन के लिए फूल लेने जा रहे हैं।
और जब दोनों चले पुष्प वाटिका में, प्रसाद और साद आगे वहाँ देख ले जाओ, मतलब कन्फर्म एक प्रसाद मिली नहीं, यह व्यवस्था में सेटिंग किया रही पहले। लेन प्रसून चले दो भाई, दोनों भाई क्यों चले? हमारे गुरु जी एक बड़ा अद्भुत भाव बताते हैं, कहते हैं कि राम जी 4 भाई, और 4 भाई में पैदा होना, संस्कार होना, चाहे मुंडन रहा हो, चाहे कर्णवेद रहा हो, चाहे धनुर्विद्या, मुझे कुछ भी रहा हो, हैं, एक ही साथ खेलना, एक ही साथ खाना, एक ही साथ उठना, एक ही साथ बैठना, क्या गजब का प्यार है। तो लक्ष्मण जी, राम जी अपने मन में सोचते हैं कि अब हमारी देखोही होने वाली है, तो यहाँ भरत शत्रुघ्न नहीं है तो लक्ष्मण तो हैं, तो हम इनका दिखा लो, हम अपन देख लिया। और राम जी आगे है कि अपनी बाद में देखेंगे, पहले लक्ष्मण जी वाली दिखाएंगे। अब तुमका देखो भाई, तुम बच्चे देख लो। चले पुष्प वाटिका में, लेकिन बाबा लिखते हैं, अरे एक सखी सिया संग बिहारी, संग बिहारी, एक सखी सिया संग बिहारी, संग बिहारी, गई रही देखन फुलवाई, देखन फुलवाई। संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। और जब वहां से लौटी राम जी और लक्ष्मण जी को जब देखा तो बोलते ही दो बंधु बिलो के जाई, और प्रेम विवश सीता वहीं आई। सीता मैया के पास आई और सीता मैया ने जैसे देखा, कैसी है? बोले तासु तक दशा देखी सखी। सीता मैया ने कहा, तू तो अभी अच्छी खासी थी, तुझे क्या हुआ? कुछ तो बताओ। वाटिका में आई थी, उपवन में गई थी, कहीं डर गई क्या? कहा देखी? तो बोले तासु दशा देखी सखी, और पुलक कात जल नैन, और कहु कारण निज हरस कर पूछो सब मृदुबैन। बोले क्या है, तुमने क्या देखा? काहे विचलित हो, का देखा है? तो वो सखी का जवाब सुनिए आप लोग। सखी ने कहा, क्या बताओ? और करे अपराध को और पाव फल भोग, अस विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। उस सखी ने सीता जी से कहा, सीता जी मैं क्या करूं? जिसने देखा है वो बोलना नहीं जानती, और जो बोलना चाहती है उसने देखा नहीं। बोले क्या मतलब है? तो बोला वो बोली कि देखा मेरी आंखों ने, लेकिन आंखों का काम बोलने का नहीं है। देखा आंखों ने, लेकिन जबान का काम है बोलने का, लेकिन जबान ने देखा नहीं। मतरिया काया है, काया है नहीं, पूछो तो आज तुमका बता दे, तुम्हें हुआ क्या है? तो सखी ने कहा, मैं सही रिजल्ट नहीं दे सकती। जिसने देखा वो बोल नहीं सकती, और जो बोलना चाहती है उसने देखा नहीं है। बोले क्या मतलब? ये तो बिल्कुल वैसा हाल हो गया, एक आम के पेड़ में खूब पका पका आम लगा है, ध्यान से सुनो। उस पके हुए आम को एक ने देखा, लेकिन जिसने देखा वो चलकर नहीं गया, चलकर गया कोई और। जो चलकर गया उसने तोड़ा नहीं, तोड़ा किसी और ने, और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, खाया किसी और ने, और जिसने खाया उसको स्वाद नहीं मिला, स्वाद मिला किसी और को, और जिसको स्वाद मिला है मारा कोई और जाता है, मार खाता है कोई और कष्ट होता है किसी और को। उस आम के फल को किसने देखा? आंखों ने। चल के गए पांव, तोड़े हाथ ने, खाया मुंह ने, दांत ने, स्वाद मिला जबान को। अब जबान को टेस्ट मिला है, और पेड़ का मालिक आएगा तो ये थोड़ी कहेगा जबान निकालो, उसको स्वाद मिला पीटूंगा। मारेगा हाथों को, पेट को, पीठ को, गाल को। रोएगा तो कष्ट किसको होगा? मन को, आत्मा को। तो वो सखी कहती है, कुछ भी हो मैं उनके सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन अरे निज निज जिन निज रूप मोहनी डारी,
और कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। मैं तो इतना कह सकती हूँ, अरे बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बरनत छवि लोग, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, तहाँ सब लोग। अवश्य देखी है देखन जोगु, देखन जोगु। बस आप 20 मिनट और बैठे, जो सीता स्वयंवर आया हुआ है। अब हम क्या करें? अब हमका तो बढ़िया रास्ता मिल गया। अब आखिरी दिन तक सीता स्वयंवर है। बिहार होने में बड़ा टाइम लागत है, नेपाल से हफ्ता खान को लगता है। तो उस सखी ने कहा कि बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवश्य देखी है देखन जोगु, वो देखने के योग्य हैं जो पुष्प वाटिका में मिले हैं। सीता जी का मन लालायित होने लगा कि हो न हो मेरे वही मिले। और सीता जी कहाँ जा रही हैं? अरे चला हो सखी, चला हो सखी पूज आई, गौरी दरबार चला हो सखी पूज आई, गौरी दरबार चला हो सखी पूज आई, गौरी दरबार चला हो सखी पूज आई। गौरी दरबार के शंभो दरबार, गौरी दरबार के एक मिनट, पीछे वाले गाँव में चाहे गाँव में तुम मंचे ऐसा ना आया कह रहा हूँ। गौरी दरबार के शंभो दरबार चला हो सखी पूज आई, मैया दरबार चला हो सखी पूज आई, मैया दरबार चला हो सखी पूज आई। शिव जी का पूजन करो चला हो सखी पूज आई, गौरी दरबार चला हो सखी पूज आई, गौरी दरबार चला हो सखी पूज आई। शिव जी का पूजन करो सब सखी हिली मिली, शिव जी का पूजन करो सब सखी हिल मिल। शिव जी का पूजन करो सब सखी हिली मिली, शिव जी का पूजन करो सब सखी हिल मिल। गौरा जी के करबै आज, गौरा जी के करबै आज, सोलहो सिंगार चला हो सखी पूज आई, मैया दरबार चला हो सखी पूज आई, मैया दरबार चला हो सखी पूज आई।
अम्बे दरबार चला हो सके पूज आए अम्बे दरबार चला हो सके पूज आए हरि बोल। तो सीता मैया जा रही गौरी पूजन के लिए और राम जी गुरु जी के पुष्प वाटिका में जा रहे गुरु जी के लिए फूल लेने। लेकिन एक बात गजब हो गई, राम जी और लक्ष्मण जी थोड़ा बिलक बिलक हो गए और लक्ष्मण जी गलती से उस बाग में घुस गए जहां पुरुष प्रवेश वर्जित था। सखियों ने लक्ष्मण जी को पकड़ लिया और सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मैंने सुना है कि तुम अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भाई हो। लक्ष्मण जी ने कहा, तो कहा तुम कैसे पढ़े लिखे हो, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के भाई हो? तो बोले क्या हुआ? कहा तुमने गलती किया है। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैंने क्या गलती किया है? तो बोले तुम इस सीता जी के पर्सनल उपवन में कैसे चले आए? साफ साफ प्लेट में लिखा है कि पुरुष प्रवेश वर्जित है और तुमको बोर्ड नहीं दिखा, तुम चले आए। ज्यादा कसर मसर न करो, घड़ी देख लो 12-14 मिनट और बस। नहीं, कथा चाहे आधा घंटा करी, कोई दिक्कत नहीं, बताए रहो बीच बीच, बस 5 मिनट, बस 10 मिनट, बस 7 मिनट इस तरह करे तो मने स्वाचत बस वही रहा बन निपटिन रहा। तो लक्ष्मण जी से कहा तुमने बहुत गलती किया। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या किया? बोले तुम बिना पूछे सीता जी वाले बाग में कैसे चले आए? लक्ष्मण जी ने कहा गलत, बिल्कुल गलत, एकदम गलत, सब गलत, हम बिना पूछ के नहीं आए। सखियों ने कहा पूछे किससे? तो लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारी जो माली हैं उन मालियों से पूछा, 34 चिते पूछ मालीगण, तुम्हारे मालियों से मैं पूछ के आया हूँ। बोले बात न बनाओ, जब तक राजकुमारी तुमको कोई सजा नहीं देंगी तब तक तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। लक्ष्मण जी ने कहा एक काम करो, 10:30 बजे वाला कथा की आरती करें जी का बुलाओ जो सजा देवाओ देवा तुम चलो। सीता जी आई और लक्ष्मण जी से कहने लगे लक्ष्मण तुमने गलती बहुत किया है। बोले ठीक हमने माना कि गलती किया। तो बोले तुमको सजा मिलेगी। लक्ष्मण जी ने कहा सुना दो सजा। सीता जी ने कहा खाली मुकदमा लिखा जाएगा, पेशी पे आते रहो, जजमेंट सुनाया जाएगा समय पे। तो बोले ठीक। इधर लक्ष्मण जी राम जी के पास पहुंचे और राम जी के पास पहुंचे और अगर इधर सीता जी और राम जी दोनों पुष्प वाटिका में। और जब देखे तो लक्ष्मण जी ने पूछा राम जी से क्या? बोले कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी और कहा तो लखन सन राम हृदय गुनी। बोले लक्ष्मण ने कहा कौन है? तो लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं तुम नहीं जानते? तो बोले नहीं जानते हैं। तो राम जी ने सोचा कि पहले लक्ष्मण जी की पत्नी जो होने वाली है इनका नाम है उर्मिला। क्या नाम है? उर्मिला। उर्मिला माने जानते हो? उर माने हृदय, मिला माने मिला लेने वाला, उर्मिला। क्यों? उर्मिला उसी को मिलती हैं जिनके जीवन के लक्ष्य भगवान श्री राम है। इनका नाम है लक्ष्मण। जिन लक्ष्मण जी का जो लक्ष्य है वो राम है। और उस पुष्प वाटिका में राम जी ने परिचय करवाया। मानो लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण ये जो आगे वाली है ये तुम्हारी को है, तुम्हारी पत्नी। राम जी ने कहा बोले तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया सोई, धनुष जग जेहि कारण होई, तात जनक
जो जनक जी हैं, जनक जी का नाम नहीं है जनक जी, उपाधि है जनक की। मिथिला में जितने राजा हुए वो जनक कहलाए। जैसे राम जी ने लक्ष्मण जी को परिचय करवाया, बोले तात जनक तनया यह सोई। मानो राम जी कहते हैं लक्ष्मण ये जो आगे आ रही है ये तुम्हारी पत्नी उर्मिला है। तात जनक तनया यह सोई। लक्ष्मण जी ने कहा मैं इनकी बात नहीं करता हूँ, वो जो आ रहे हैं कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन, कहा लखन सन राम हृदय गुण। राम जी तुरंत बोले क्या, पहले कहा बोले तात जनक तनया यह सोई। और पीछे वाली कौन है, अरे अरे धनुष जग के जेहि कारण होई, धनुष जग के जेहि कारण होई। तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग के जेहि कारण होई। बोले तात जनक तनया यह सोई। और पीछे वाले बोले उनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा, माने वो सीता जी हैं, ये उर्मिला है। तात जनक तनया यह सोई और धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। अब देखो सीता जी राम जी को देखती है तो राम जी सीता जी को नहीं देखते, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। जब राम जी देखते हैं तो सीता जी के नयन नीचे, और जब सीता जी नयन उठाते हैं तो राम जी के नयन नीचे। देखते तुम दोनों एक दूसरे को हैं, पर वो उनको देखते हैं तो उनकी नजरें नीचे, वो उनको देखते हैं तो उनकी नजरें नीचे। एक कवि बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। अरे राम देखें सिया और सिया राम को, राम देखें सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। हरि बोल। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे पारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे पारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह
गए। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखिया लड़े भी लड़े रह गए। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। बोली दूसरी सखी कान चेतन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। कौन है? एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखिया लड़े की लड़े रह गए। राम जी और सीता जी का मिलन हुआ, और जैसे राम जी की अद्भुत छवि को सीता जी ने दर्शन किया, भक्ति और भगवान का मिलन हुआ। सीता जी का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। इनको अपने गुरुदेव भगवान की याद आई कि नारद जी ने कहा था कि तुमको भगवान मिलेंगे। अब वो समय आ गया, और सारी सखियां जब माता के मंदिर में जाती हैं तो बिल्कुल गीत संगीत गाते हुए जाती हैं। देखो नई बात ना बता रहे तुम्हारे घर में जब बिटिया ब्याह हुआ था तो सवेरे बिहाय वाले दिन देखो बिटिया कौन नशा करत तुम से। हाँ सही, मैल मैलू का धोती पहना दे और के हाथे में मजूरी भरा के धर देती सिंदूरटा। फिर गाना सुनो इनके, पूछो कहाँ जाती थे सुहाग मांगे। है ना दादी, यही तरह ना तुम्हें गौना तो गई जा गा दे एक लाइन के, नहीं तो दादी कही है सीता छोली पे छोली गई डार हो, राजा के आंगनवा चंदनवा के बिरवा, छोली पे छोली गई डार हो। वही के तरे राजा सुनवा संकल्प सुघर बोलावे सुनार हो। एक मिनट पंचक सुन लियो, गलती नहीं गाओ, यहाँ जितना गाए उतना गाओ ना गई तो फिर ना गई तो आगे की लाइन खत्म। सीता जी पहुंची पार्वती मैया के मंदिर, ने गवा लियो गा दे तो गाओ, तुम मुझे बजा लो। राजा के आंगनवा चंदनवा के बिरवा, इछोली बिछोली गई डार हो। गाओ गाओ गाओ, ये हाथ दिखाई दो तुम बच्चे। बहुत बहुत सब मेहनत करती गाओ। अरे वही के तारे राजा सुनवा संकल्प सुघर बोलावे सुनार हो। आकी कमती बिटिया धन सुनवा की बरु पायो खराब हो।
के मौसम बन गया दादा इनका बच्चा का गाना इतना बढ़िया है तुमका हम बता दी कबो कबो हमारे बड़ी दिक लागत इनके ऊपर इनके वीडियो वाले बताओ करेजे गानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। सीता जी मैया की खूब पूजा की और पूजा करके प्रणाम की और जैसे प्रणाम की तो कहते हैं कि जैसे ही प्रसन्न हो गई देवी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। एक बात याद रखिए कभी किसी मंदिर में जाइए आप तो आप दर्शन करिए और जब दर्शन करने लगो और ऊपर से कोई फूल गिर जाए कोई पुष्प या कोई माला गिर जाए तो तुम पक्का जान लेना कि भगवान तुम्हारी पूजा से प्रसन्न है। माता जी के गले की बरमाला आई और सीता जी के पड़ गई बाम अंग फरकन लगे सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि अब निश्चित मेरे मन के जो राजकुमार हैं वो मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। सीता जी पूजा करके अपने महल में पहुंची और राम जी लक्ष्मण जी पुष्प लेकर गुरु जी के पास पहुंचे। अब इनका पंचम का आराम करे थे रात का समय है आगे कथा का बोलो रामचंद्र भगवान की बोलो शीतला मैया की बोलो जय बोलने वालों की अब जय होगा खड़े हो जाओ आरती हो जाओ। कलिमल हर रे कलिमल हर रे कलिमल हर रे कलिमल हर रे